तो मेरे दो स्पेसिफिक प्रश्न है। पहला ये है कि पृथ्वीराज चौहान और राणा सांगा के साथ जब आप तुलना करते हैं तो इनके रण कौशल में, इनकी युद्ध की नीति में क्या आप अंतर देखते हैं? जैसे एक मैं बताऊं कि राणा सांगा के समय पे 2 बार बाबर को हरा देने के बाद भी उन्होंने निर्णायक हमला नहीं किया था बाबर पे। अगर करते तो शायद वो मुगलों का इतिहास ही शुरू नहीं होता। तो ऐसी कोई गलती शायद, और आप पहले बता भी चुके हैं कि तब बचाने को कुछ था ही नहीं राणा प्रताप के समय। तो एक तो आप अंतर बताइए कि उन दो राजपूत राजाओं और महाराणा प्रताप के बीच आप क्या अंतर देखते हैं? राकेश भाई, आप भी अपना सवाल पूछ लीजिए अनम्यूट करके। मुझे लगता है दोनों सवाल का बैक टू बैक आंसर उमेंद्र जी दे देंगे। राकेश सिंह परमार। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। राकेश भाई का प्रश्न इसके बाद उठाऊंगा, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, बिकॉज आई हैव टू कवर 3 थिंग्स। ओके, प्लीज। पहली बात ये है कि जो सुरजीत ने बोला है कि 12वीं शताब्दी के अंदर पृथ्वीराज के साथ ही कहानी शुरू होती है, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक हम हिंदू जो कर रहे हैं। हमारा इस्लामिक आक्रांताओं से विरोध 7वीं शताब्दी से महाराणा बाप्पा रावल अगेंस्ट मोहम्मद बिन कासिम शुरू होता है। अब उसमें दुर्भाग्य ये है कि ये जो आते थे आक्रांता, हमारी हिंदू हिस्ट्री कीपिंग होती है तो बुक्स के अंदर या मंदिरों के शिलालेख में, तो ये सबसे पहले मंदिर तोड़ते थे। तो एक तो हिस्ट्री हमारी वहां से चली गई, हिंदू हिस्ट्री। और बख्तियार खिलजी ने तो आकर के नालंदा की यूनिवर्सिटी को आग लगाई थी, जो 3 महीने तक या 4 महीने तक जलती रही थी। हमारी बुक्स वहां सत्यानाश हुआ। ऐसा थोड़ी है कि बाकी बुक्स छोड़ दी होंगी इन्होंने हर बुक जलाई है। जो तो हिंदू हिस्ट्री कीपिंग की त्रासदी ये है, उसका ट्रेजेडी ये है कि जो हमारे रिकॉर्ड्स थे वो इन मलेच्छों ने गायब कर दिए। तो मोस्टली हम इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करते हैं। इस्लामिक हिस्ट्री की पर झूठ बोलते हैं, वो उनका स्वभाव है, वो उनका पार्ट ऑफ थियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन है। तकिया वकिया जो है वो सब है, अपने राजाओं की प्रशंसा करना। हिंदू राजाओं की प्रशंसा हिंदू उसमें भी होती है, लेकिन वो अपने राजा की प्रशंसा कर रहे हैं, हम अपने राजा की प्रशंसा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसमें से तथ्य ढूंढना होता है। 7वीं शताब्दी से लेके 1192 के बैटल ऑफ तराइन तक का इतिहास लगभग गायब कर दिया गया है। मैं बड़ी कठिनाई से उस इतिहास को थोड़ा बहुत जहीं ढूंढ ढांड के मैंने निकाला, तो महाराणा बाप्पा रावल का इतिहास कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक में मुझे मिला। महाराणा खुमाण जो हुए थे, और खुमाण 3 हुए थे, 1 2 3। खुमाण द्वितीय तो विलक्षण राजा थे। एक ललितादित्य मुक्तापिदा कश्मीर के थे, जो 8वीं शताब्दी में, जो उन्होंने इस्लामी आक्रांताओं के जूते मारे हैं। इस पे डॉक्टर मिश्रा है, राजीव मिश्रा, ये अभी वाले नहीं, दूसरे हैं पुराने। उन्होंने हिस्ट्री पर लिखा है कि किस तरह से अरबों को जूते मारे बापा रावल ने, प्रतिहार राजाओं ने, ललितादित्य ने। अरब खुद अपने ऐतिहासिक एनल्स में लिखते हैं, हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिली। यह हाल किया राजपूतों ने हमारा। ये 7वीं से 12वीं के 500 साल तक इस्लामी अटैक क्यों नहीं हुआ भाई आपके ऊपर? 1192 में तो तराई की युद्ध में पृथ्वीराज। अब मैं आता हूं सुरजीत के प्रश्न पर कि पृथ्वीराज और महाराणा सांगा और प्रताप के वॉर स्ट्रेटेजी में क्या भेद था। पृथ्वीराज की वॉर स्ट्रेटेजी के बारे में मैंने बहुत ढूंढा है, कहीं कुछ मिलता नहीं है। चंद बरदाई का जो पृथ्वीराज रासो है उसको हम ऐतिहासिक ग्रंथ मानते हैं, लेकिन अब ये सिद्ध हो गया है कि वो एक पोस्थुमस रचना है, वो पृथ्वीराज के समय की रचना नहीं है। चंद्रबरदाई उसके रचयिता नहीं है, वो 500 साल 400 साल बाद में लिखी गई है। इसलिए उसको हम ऐतिहासिक रूप से वो कसौटी पर पूरी नहीं उतरती है। इसलिए पृथ्वीराज के बारे में हमें पुनः शोध करनी होगी। उनकी वॉर स्ट्रेटेजी के बारे में तो मुझे कुछ ज्यादा पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या वॉर स्ट्रेटेजी रखी। हाँ, मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं कि 1191 में पहले बैटल ऑफ तराई में उन्हें गौरी को नहीं जाने देना चाहिए था। गौरी को जीवित छोड़ना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। और मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया है कि 1100 साल के संघर्ष में हमारे हिंदू राजा, विशेषकर राजपूत राजा, इन मलेच्छों को पकड़ के जीवित क्यों छोड़ देते थे। आप शुरू के 100 साल छोड़ दें, शुरू के 200 साल छोड़ दें, 300 साल छोड़ दें, जब आपको पता लग गया कि एक पैटर्न है इनका कि आप इनको जिंदा छोड़ेंगे फिर आएंगे, ये तब तक आप पर हमला करते रहेंगे जब तक आपको जीत नहीं लेंगे, आपको मार नहीं डालेंगे। तो राज्य की इतनी सारी रिसोर्सेज, इतनी सारी आय, उसको व्यय करना, इतने लोगों की बलि देना, अपनी एक सात्विक अहंकार, सात्विक
जिद के कारण। लेकिन अब हम पोस्टेरिटी में किसी को विश्लेषण करना सरल होता है, हम नहीं जानते इन महाराणाओं की क्या मजबूरी थी। लेकिन मैंने अपनी पुस्तक में भी इस बात को लिखा है कि ये क्या कारण था कि भाई आप युद्ध में इनको मारते नहीं हो। तो 1192 में के सेकंड बैटल ऑफ तराई के अंदर पृथ्वीराज आकर के और गौरी आकर के पृथ्वीराज की हत्या कर देता है, और उनकी पत्नी संयोगिता को तो कितना तहर्रुश करके मारा जाता है, वो एक अलग कहानी है। सांगा की कहानी ये है। सुरजीत चले गए हैं, सुरजीत होते तो जी जी अभी आ जाएंगे वो, प्लीज अपना उत्तर। सांगा की कहानी यह है कि सांगा महानतम मध्यकालीन हिंदू राजा हुए हैं। यानी आप कल्पना करें कि एक राजा जिसकी एक आंख फूटी हुई है, एक आंख, एक हाथ कटा हुआ है, और जो लंगड़ा के चल रहा है, वो क्या इंस्पिरेशन देता होगा अपनी सेना को कि सांगा का राज्य अफगानिस्तान से लेकर और नीचे महाराष्ट्र के अहमदनगर तक, पूर्व में मालवा तक और पश्चिम में सिंध तक और उत्तर में बयाना तक फैला हुआ था। कभी उल्लेख देखते हैं भारत इतिहास में राणा सांगा का? 100 से अधिक युद्ध लड़े उस आदमी ने, 100 के 100 जीते। लेकिन हमें मिलता है महाराणा सांगा के अंतिम युद्ध खानवा की लड़ाई का। खानवा की लड़ाई का भी उल्लेख नहीं होता है, क्योंकि ये जो वामपंथी जानते हैं कि अगर खानवा के युद्ध का भी उल्लेख कर दिया तो सांगा की महानता सिद्ध हो जाएगी। तो बताना पड़ेगा ना वो कौन आदमी था जिसने बाबर को रोका। खानवा के युद्ध में 2 घटनाएं घटती हैं। एक तो राजपूतों को बारूद का कुछ पता ही नहीं था। 1527 में वो बैटल लड़ा गया, खानवा की लड़ाई। उससे पहले बयाना के युद्ध में लगभग 1-2 महीने पहले जो था उसको पराजित किया। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि सांगा ने बाबर पर हमला नहीं किया। बाकी लोग म्यूट कर दें अपना कॉल, डिस्टर्बेंस आ रही है, कान में बहुत नॉइज आ रही है। हो गया वो म्यूट, प्लीज। तो अब क्या होता है भाई, 2 लाख की सेना लेकर के सांगा तो आए ही बाबर से लड़ने के लिए थे। वो तो बाबर को खत्म करने के लिए खानवा का युद्ध हुआ ना। लेकिन खानवा के युद्ध में घटनाएं जो घटी, 3 घटनाएं घटती हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। नंबर 1, यूज ऑफ फायर पावर। मुगलों ने पहली बार तोपें चलाई उसमें, तो हमारे हाथी घोड़े तो बिल्कुल बिदक के अपने ही लोगों पर पलट पड़े। लेकिन फिर राजपूत इकट्ठा हुए, उन्होंने तोपों में अपने सर दे दिए। राजपूतों ने तोपें खराब करने के लिए सर दे दिए, तोप गीली होकर के खराब हो गई। फिर एक वॉर स्ट्रेटेजी होती थी तुलगुमा और अराबा। इसमें ये मिलेच्छ क्या करते थे कि हिंदू मान्यता के देखते हुए बैलों की एक पूरी श्रृंखला आगे खड़ी करते थे और उससे तोपें बांधकर उसकी बैलों की आड़ में तोपें चलाते थे। तो अब हम हिंदू जो श्रोता, बैलों को तो हम नहीं मार सकते क्योंकि गाय उन्होंने नहीं मारते, गाय इतनी मोबाइल नहीं होती है, गाय इतनी जल्दी हिल नहीं पाती, तो वो बैलों को बांधकर मोबिलिटी रखते थे और तोपों को उनकी आड़ में चलाते थे। दूसरा अराबा ये होता है कि बजाय इसके कि पूरी की पूरी सेना एक साथ अटैक करे, इसको छोटी 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 टुकड़ियां बना देते थे। ये पहली बार बाबर ने यूज किया। और तीसरा कारण था जो कि थोड़ा सा विवादास्पद है, मैंने जहां पुस्तकों में पढ़ा है वो यही है कि सलहदी तंवर नाम का ग्वालियर का राजा था जिसने 35,000 व्यक्तियों के साथ, जब बिल्कुल क्रिटिकल बैलेंस था युद्ध का, बिल्कुल बीच में दोपहर में 1-1:30 बजे के आसपास 35,000 घुड़सवारों के साथ वो बाबर से मिल गया। उसको सांगा से कोई उनको थी। इसके बाद इन लोगों की एक वॉर स्ट्रेटेजी होती थी कि ये हमेशा जो राजा होता था उसके लिए 60-70 तीरंदाज अलग से रखते थे कि सिर्फ राजा के ऊपर अटैक करते रहो। हमारे राजा इतने मूर्ख थे कि हम लीड करते थे, जबकि राजा हमेशा सेना के पीछे होना चाहिए। मुगलों में राजा कभी भी आगे से लीड नहीं करता था, वो पीछे रहता था। वो लास्ट में सेना फेना जब मरमरे जीत गई तो आता था सीन पे। हमारे हेमचंद्र विक्रमादित्य ऐसे मारे गए दूसरे पानीपत के युद्ध के अंदर। दुर्भाग्य हमारा, हम सीखने को तैयार नहीं है। आपका मरना आपकी वीरता सिद्ध नहीं करता है,
लेकिन एक वो समय था जब मरना सबसे बड़ा बात मानी जाती थी, वीर गति को प्राप्त होना। तो सांगा के सर में तीर लगा, वो बेचारे बेहोश हो गए, उनको निकाला गया वहां से, और होश में आने पर उन्होंने कहा मुझे क्यों उठा के लाए हो। खानवा की लड़ाई का अगर आप वर्णन देखें तो आपके आंसू नहीं रुकेंगे कि 6-6, 7-7 किलोमीटर तक कटे हुए अंग और शव पड़े थे सैनिकों के। भयंकर भीषण युद्ध था वो। और मैं उसको अनिर्णित इसलिए मानता हूं, या सांगा की विजय इसलिए मानता हूं कि उसके बाद बाबर ने सांगा को पीछा क्यों नहीं किया भाई। अगर सांगा घायल हो गए थे और सांगा को युद्ध स्थल से हटा दिया था, और अगर हिंदू हार गए थे, तो सांगा को मारा क्यों नहीं गया। सांगा खानवा की लड़ाई के बाद 1 वर्ष तक जीवित रहे और पुनः अटैक करने वाले थे बाबर पर, लेकिन फिर हमारे हिंदू सामंतों ने, मेवाड़ के सामंतों ने देखा कि आप अब बाबर से मत लड़िए, ये वो समझाते रहे, तो अल्टीमेटली उनको जहर देकर मारा गया। हमारे ही लोगों द्वारा सांगा को मारा गया।